कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ये सिर्फ आपके पेट में नहीं बल्कि आपके पेट से होकर ब्रेन तक भी जाती है। इस एक बोतल के अंदर भरपूर चीनी होती है, इतनी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। जिन चीजों से आपका लीवर डैमेज होता है वो सारी चीजें आपको इस बोतल में भरी मिलेगी। शायद तभी अगर हम डेली बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करें तो ये हमारी जान भी ले सकती है। पूरे दुनिया में सिर्फ मैक्सिको ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। कभी सोचा है बोतल को हिलाने पर झाग क्यों बनता है? असल में वो झाग नहीं बल्कि केमिकल्स होते हैं। देखो, आपने जब भी कोल्ड ड्रिंक पिया होगा तब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या तो आपको नींद आने लगती है या फिर आपको थकान सी होने लगती है। तो आखिर फिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जितना सिंपल आप समझते हो कोल्ड ड्रिंक उतना सिंपल नहीं है। आज आपको पता चलेगी आखिर क्यों कोल्ड ड्रिंक पीने से डॉक्टर हमें मना करते हैं। कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही हमारे लिए जानलेवा नहीं है बल्कि इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। आज हम एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं। WHO का कहना है कि इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का लगातार सेवन करने से कैंसर हो सकता है। It contains no fruit juice. So-called sugar-free drinks cause cancer. एक बोतल कोक के अंदर लगभग 40 ग्राम शुगर होता है, जो कि डॉक्टर के सलाह से 10 गुना ज्यादा। और ऐसा कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं जो कि शुगर से फ्री हो। हमारे लिए हर एक कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। कई स्टडी में तो इसे कैंसर के साथ भी लिंक किया गया था, जिसके चलते इसे कई जगहों पर बैन भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर फ्रुक्टोज भी पाया जाता है, जिसके चलते हमारे बॉडी में डायबिटीज, इंसुलिन और यहाँ तक कि ब्लड शुगर भी हमारे बॉडी में तेजी से इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तब वो सिर्फ आपके पेट में नहीं बल्कि आपके पेट से होकर ब्रेन तक भी जाती है। शायद तभी जो ब्रेन का एक हिस्सा है वो दबने लगता है। देखो, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तब आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, और जब यह केमिकल रिलीज होता है तब हमारे ब्रेन को रिलैक्स फील होता है। और इसी चीज को बार बार पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने पर मजबूर करता है। और आप हर बारी हर टाइम इसी चीज के रैप में फंसते चले जा रहे हो। और ये चीजें सिर्फ डोपामिन तक सीमित नहीं है बल्कि कोल्ड ड्रिंक की वजह से आपकी बॉडी के उन चीजों पर भी इफेक्ट पड़ता है जिससे हर दिन 99% लोगों की जाने जाती है। आखिर ऐसा क्या है कोल्ड ड्रिंक के अंदर जिसकी चलते ये हमारी बॉडी को इस लेवल पे डैमेज कर देता है? विक्टोरिया कैंसर काउंसिल के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर एक बोतल कोल्ड ड्रिंक 30 टाइम्स कैंसर होने के चांस को बढ़ा देता है। और हमें पता तब चलता है जब हमारी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है। बट सबसे बड़ा सवाल, अगर चीजें इतनी ही बुरी हैं तो आखिर सरकार इस पे बैन क्यों नहीं लगाता? इतना डेंजरस, इतना हार्मफुल होने के बावजूद भी लोग इसे पीना प्रेफर क्यों करते हैं? आज के टाइम पर स्कूल हो या फिर कॉलेज, कोई शादी हो, पार्टी हो या फिर कोई सा भी फंक्शन हो, आपको कोल्ड ड्रिंक हर जगह देखने को मिल जाएगा। आप इन चीजों को एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, लेकिन आप कितनी बार इग्नोर करोगे कि जो कोल्ड ड्रिंक है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा और आप ना चाहते हुए भी खुद को नहीं रोक पाते इसे पीने से। देखो, जो सरकार है वो इस चीज को इसलिए बैन नहीं कर पाती क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है वो थोड़ा अलग है। देखो, जो शुगर का बिजनेस है उसका मैच्योर कस्टमर कोल्ड ड्रिंक ही है, और अगर कोल्ड ड्रिंक को बैन कर दिया गया तो सबसे बड़ा इफेक्ट शुगर के बिजनेस पर पड़ेगा और इसके चलते सरकार के टैक्स पर भी। कोल्ड ड्रिंक अपने इनकम से टाइम टू टाइम सरकार को टैक्स पे कर देता है और वैसे कोई सटीक रिसर्च भी सामने आज तक नहीं आई, इसके चलते सरकार को इस पर लीगल एक्शन लेकर इस कंपनी को हमेशा के लिए बंद करना पड़े। अब जो डिसीजन है वो आपके हाथ में है। तो सवाल है, क्या हमें कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, हमें कोल्ड ड्रिंक हमेशा के लिए पीना छोड़ देना चाहिए। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप क्या चूज करते हो। लेकिन एक चीज कहूंगा, कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द किसी नए वीडियो में।